सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह का नाम है। जय मसीह की। प्रभु की स्तुति और महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। हालेलुया। तो मैं आज प्रभु के बारे में आप लोग को कुछ बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आप लोगों को प्रभु के बारे में ऐसा बातें बताएंगे जो सच में आप लोगों को बहुत लोगों को नहीं पता होगा। और आज का वचन जो परमेश्वर हमें दिया वो किन लोगों के लिए दिया, जो नए विश्वासी हैं, जो नए लोग प्रभु को जाने हैं, उनके लिए ये वचन परमेश्वर दिया। शायद बहुत लोग पुराने भी होंगे जो मसीह में चलते होंगे, मसीह में जीवन अपने व्यतीत करते होंगे, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगी। खास करके बहुत सारे लोगों के मालूम नहीं परमेश्वर हमारे लिए कैसे कैसे कारनामे किए और कैसे कैसे अद्भुत कामें किए, चमत्कार किए, और हमारे लिए, हमारे पापों के लिए लहू तक बहाया, जान तक दिए। मेरे प्रियो, इसके बारे में आप लोग को बताना चाहेंगे, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसा भगवान, ऐसा परमेश्वर आप लोग नहीं देखे होंगे मेरे प्रियो। अच्छा है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान नहीं देखे होंगे जो किसी के बुराई के कारण, किसी के पाप के कारण, किसी के भय विचार के कारण वो खुद मारा गया हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी लगाव होती है किसी से। अगला इंसान चाहे बड़ा हो या अच्छे चरित्र का हो, तो उसके लिए बहुत सारे लोग कह देते हैं, भाई टेंशन मत लो। अगर वो थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी में आता है तो कह देते हैं, भाई तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए जान तक दे दूँगा। शायद वो इंसान अच्छा रहा होगा, शायद इंसान अच्छे चरित्र का रहा होगा। अच्छे लोगों के लिए, अच्छे चरित्र लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए जान तक लोग कह देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपने जान तक दे दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, कभी ऐसी बात देखे हैं, ऐसे कारनामे देखे हैं जो किसी ने बोला हो कि मैं तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे भय विचार के लिए, तुम्हारे चोरी के लिए, तुम्हारे घटियाई के लिए मैं अपने लहू बहाऊंगा, मैं अपनी जान दूंगा? ऐसा कभी नहीं सुने होंगे। ऐसा कोई भगवान नहीं होगा, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं होगा कि हमारे पापों के लिए जान दे, लहू बहाए। मारने के लिए हर एक इंसान आता है, बुरे लोगों को मारने के लिए हर एक इंसान आता है, लेकिन बुरे लोगों को बचाने के लिए केवल परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह आया। ऐसे भाई बिचारी को मारने के लिए हजारों लोग एकत्रित हो जाएंगे। ऐसे पापी को मारने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे भगवान भी आ जाते हैं। लेकिन कभी आप लोग सुने हैं कि एक कतली, एक भयविचारी, एक पापी, एक चोर, एक डकैत के लिए कोई कहा हो कि मैं अपनी जान दूंगा? लेकिन मेरा इकलौता परमेश्वर नहीं, प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए, हमारे अधर्म के लिए अपनी जान दिया। हालेलुया। तो आज इसके बारे में मैं वचन के साथ में विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आप लोग गलती ये करते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं, और अधूरे ज्ञान लेके चले जाते हैं। तो ऐसे में आप लोग परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर परमेश्वर में आगे बढ़ना है तो हमें इस वीडियो को देखना ही होगा। हालेलुया। तो आइए हम कुछ वचन के साथ में बताएंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या किया और हमारा कर्तव्य क्या बनता है, उसके बारे में आज बताएंगे। जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर हमारे लिए मरा। ऐसा नहीं सुने होंगे कभी कि कोई रोमियो अध्याय 3 उसका 23 वचन। हालेलुया। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। सब ने पाप किया, ऐसा कोई मनुष्य न हो कि नो पाप किया हो। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है मेरे प्रियो। हालेलुया। हर एक मनुष्य, यहाँ पे वचन करता है, अब ये नहीं कि परमेश्वर आप लोग को कह दिया कि हर एक मनुष्य पापी है तो आप लोग निराश हो जाएं, आप लोग घबरा जाएं और आप लोग को उद्धार नहीं होगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। अगर इस वचन के साथ में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग पापी हैं, तो उससे छुटकारे का भी वचन बताऊंगा, छुटकारे का भी एक
व्यवस्था बताऊंगा कि हाँ हम छुटकारा भी उससे पा सकते हैं। हालेलुया। लिखा है इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो शायद बहुत सारे लोग डर गए होंगे, बहुत सारे लोग घबरा गए होंगे कि परमेश्वर तो हमें पापी बना रहा है, हर एक इंसान पापी है, तो हमारा मुक्ति नहीं हो सकता, हमारा मोक्ष नहीं हो सकता, हम उद्धार नहीं पा सकते। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने दिल पे ना लें इस बातों को। परमेश्वर इसलिए आप लोग को आगाह कर रहा है कि अभी से भी उस पाप से छोड़ के और धार्मिकता का जीवन जिए। हालेलुया। परमेश्वर इस बातों को बोलने का मकसद ये है परमेश्वर की कि आप लोग पाप से मुक्त हो जाएं, अधर्म से मुक्त हो जाएं। हालेलुया। ये नहीं है कि हर एक इंसान पाप किया है तो अगर किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाए और कहा जाए कि ये पापी है, कहाँ जाएगा, तो हर एक जबान से यही निकलेगी कि नरक में जाएगा। किसी व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि अधर्मी है, ये पापी है, ये कहाँ जाएगा, तो हर एक मुंह से यही निकलेगा कि ये नरक में जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग निराश हो जाएं। अगर परमेश्वर ऐसी बातें बोला है तो उसका काट भी बोला है, हम उद्धार कैसे पा सकते हैं। हालेलुया। इसी का 6 वचन देखेंगे, इसी का 6 रोमियो अध्याय 6 उसका 23 वचन को देखेंगे। रोमियो अध्याय 6 उसका 23 वचन। आज जितने भी वचन है सारे रोमियो के अध्याय में ही है। हालेलुया। देखेंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जैसे कि हम कहीं भी काम करते हैं, कहीं भी कोई भी काम करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें मजदूरी मिलती है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे मजदूरी नहीं मिलती। अगर कहीं भी हम कमाने जा रहे हैं, जब हम काम कर रहे हैं तो हमें मजदूरी मिलना ही मिलना है। तो वैसे जब हम पाप करते हैं तो उसकी मजदूरी क्या है? मृत्यु है। मेरे प्रियो, इस वचन का मतलब यह है कि हमें आज से ही संभल जाना है, आज से ही अपने आप को परख लेना है। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर की वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर की वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर आपको, मेरे प्रियो, आपको अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर का कहने का मतलब यह नहीं कि हर एक इंसान पापी है और स्वर्ग में नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहता है परमेश्वर, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। मेरे प्रियो, कहता है मेरे बच्चे, हर एक मनुष्य पाप किया है और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। परंतु यहाँ पे क्या लिखा? परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आप लोग समझ सकते हैं कि परमेश्वर कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहाँ पे लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हमें संभल जाना है, हमें पाप नहीं करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जब हम कहीं भी काम करने जाते हैं तो हमें एक तनख्वाह मिलती है, मजदूरी मिलती है। वैसे जब हम पाप करते हैं तो हमारी मजदूरी मिलेगी और नरक मिलेगा, हमें मृत्यु होगी। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहता है, यहाँ पे हर एक मनुष्य पाप किया और हर एक मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है और पाप की मजदूरी मौत है, मृत्यु है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है वो सब मृत्यु हमारे ऊपर आनी थी, वो जितने भी हम लोग पाप किए हैं उसका मजदूरी हमें मिलने वाला था। लेकिन परमेश्वर, एकलौता परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह है जो हमारी मजदूरी, हमारी मौत की मजदूरी अपने ऊपर ले लिया मेरे प्रियो, अपने ऊपर सह लिया, अपना लहू तक बहा दिया, जान तक दे दिया और तीसरे दिन हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। हमें संभल जाना है मेरे प्रियो। यहाँ पे कहता है परमेश्वर, ये मेरे बच्चे, हर एक इंसान पाप किया, ठीक है, कोई बात नहीं, और मैं परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन एक काम करना मेरे बच्चे कि पाप मत करना, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। हमें पाप नहीं करना है। आज हम जान गए हैं कि सत्य में पाप की मजदूरी मौत है, मृत्यु है, तो हमें आज से ही वो पाप को छोड़ देना है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग आग उस नरक में झोंक दिए जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग एक नरक के भागी हो जाएं।
परमेश्वर चाहता है कि ठीक है, हर एक मनुष्य पाप किया है, लेकिन आज से भी संभल के और पवित्रताई का जीवन जिए, ताकि परमेश्वर इतना विश्वास आप लोग करें कि सच में परमेश्वर हमारे लिए मरा, हमारे लिए जी उठा और आएगा, दोबारा फिर आगमन होगा और हमें लेके जाएगा, अपने साथ में लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन कब लेके जाएगा? जब हम अपने आप को बदले रहेंगे तभी तो जा सकते हैं उसके साथ में। हालेलुया। आगे वचन देखेंगे, रोमियो अध्याय 5 उसका 8 वचन। हालेलुया। लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अगर हम पापी नहीं होते तो परमेश्वर हमारे लिए नहीं मरता। इतना सोच लीजिए, इतना समझिए। आप थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचिए और विचारिए, अपने दिमाग से थोड़ा सा इस बातों को गहराई तक समझिए। परमेश्वर कहता है कि तुम पापी ही था तभी यीशु मसीह मरा, क्योंकि जब हम पाप में थे, जब हम बुराई में थे, भय विचार में थे, तभी हमारे लिए परमेश्वर मरा। क्योंकि वो चीज़ें, वो मृत्यु जो था वो हम सब के ऊपर आनी थी, लेकिन परमेश्वर अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि परमेश्वर इस इंसान से, इस मनुष्य से इतना ज़्यादा प्यार किया, जगत से इतना ज़्यादा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र हम सब के लिए दे दिया। वो नहीं चाहता कि हम लोग नरक के भागी हों। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है साफ साफ शब्द में, परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। हमारे पापों के बोझ अपने ऊपर ले लिया, हमारे भय विचार का, हमारे चोरी का, हमारे डकैती का जो है मजदूरी परमेश्वर अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। आज से भी हमें संभल जाना चाहिए, आज से भी हमें संभल जाना चाहिए मेरे प्रियो। कब तक हमारे लिए कोई जान देगा? इकलौता एक परमेश्वर ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह, कि हमारे पापों के लिए अपनी जान दिया और हमें स्वतंत्र किया। फिर भी हम पाप में चल रहे हैं। बहुत सारे कम ही लोग ऐसे होंगे जो मसीह में आने के बाद में उनके अंदर पाप ना हो। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे। तो मेरे प्रियो, आज से आप लोग संभल जाए और पाप को, बुराई को आप लोग अपने जीवन से निकाल कर फेंक दीजिए। हालेलुया। अगला वचन देखेंगे, रोमियो अध्याय 10 उसका 9 वचन। हालेलुया। रोमियो अध्याय 10 उसका 9 वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, देखिए क्या कितनी बड़ी बातें हैं, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमें कहीं भी परमेश्वर की इस वचन को सुनाने से घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। इसे कह देना है, विश्व सभा में कह देना है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को, देखिए क्या लिखा है, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, तो हमें प्रभु जानकर अंगीकार करना है, हर एक लोगों के सामने अंगीकार करना है कि सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जिलाया गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पे जान दिया। तो सच में आप उद्धार पाएंगे मेरे प्रियो। लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमें हर एक लोगों के सामने कह देना है, अंगीकार कर लेना है कि सच में परमेश्वर हमारे लिए मरा, प्रभु यीशु हमारे लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा। हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए मरा। हालेलुया। तो सच में आप उद्धार पाएंगे मेरे प्रिय। ऐसा कोई मनुष्य देखे होंगे आप लोग, ऐसा कोई इंसान देखे होंगे कि एक पापी के लिए अपने जान दे दे?
एक अच्छे इंसान के लिए, एक भले इंसान के लिए हर एक व्यक्ति कह देता है कि मैं आपके लिए जान दे दूंगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, फलाने कर दूंगा, ढीमका कर दूंगा। लेकिन ऐसे कभी आप लोग सुने हैं कि कोई कहा हो कि मैं तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे अधर्म के लिए, तुम्हारे भय विचार के लिए, तुम्हारी चोरी के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, दे रहा हूं। अब परमेश्वर दिया, हालेलुया। जब हम मसीह में आए हैं, जब मसीह को अपना प्रभु मान लिए हैं, तो मेरे प्रियो हमें मसीह का जैसे जीवन भी जीना होगा, अन्यथा हमारे जीवन में बहुत ही कठिनाइयां आ जाएगी। और ये बातें जरूर आप लोग हर एक भरी सभा में अंगीकार कर लेना है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा, और वो आने वाला है बादलों से होके, फिर दोबारा उसका आगमन यहाँ पे होने वाला है, आने वाला है, हमको लेके वापस जाएगा, आएगा तो हमें लेके वापस जाएगा। हालेलुया। जो ऐसा करता है वो उद्धार पाएगा। यहाँ पे साफ साफ शब्द में कह रहा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, तो करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जब हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं लोगों को सामने, चाहे भरी हुई सभा क्यों ना हो, अगर ऐसा अंगीकार करते हैं तो सच में हम उद्धार पाते हैं। मेरे प्रियो, हम उद्धार पाते हैं। ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं देखे होंगे आप लोग कि हमारे पापों के लिए, एक पापी के लिए, एक भयविचारी के लिए, एक अधर्मी के लिए कोई जान दिया हो। मात्र एक है जो किया है ऐसा, वो है प्रभु यीशु मसीह। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके सिवा कोई नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है कि एकलौता परमेश्वर, उद्धार करने वाला परमेश्वर ओनली प्रभु यीशु मसीह ही है। वही हमारा उद्धार कर सकता है, वही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, वही हमें हर एक रोग से आज़ाद कर सकता है। हालेलुया। अन्यथा कोई ऐसा भगवान, कोई ऐसा देवी देवता, कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमारा उद्धार कर सके। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो देखने के बाद जलन सा होगा, बहुत सारे लोग क्रोधित होंगे, लेकिन ये सत्य है, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही खुदा है, उसके सिवा कोई नहीं है। हालेलुया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अपने आप को आप लोग बचाएं, अपने आप को परखें और सच में पाप से मुक्त हो जाएं, ताकि परमेश्वर आए और हमें अपने साथ में लेके जाए। तो सारी बातों को विराम देते हुए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।